हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त फरहान और आज आपसे बताने वाला हूं कि अगर आपके खिलाफ कोई झूठी रिपोर्ट या कंप्लेंट दर्ज कर दे या कोई झूठा मुकदमा लिखा दे तो आपको किस तरीके से उससे बचना है, कौन सी रेमेडी आपको अपनानी है और इसका पूरा प्रोसीजर क्या है। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त फरहान, तो चलिए बिना रुके शुरू करते हैं। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए आपके खिलाफ किसी ने झूठी FIR दर्ज करा दी और झूठी फॉल्स रिपोर्ट दर्ज करा दी। तो सबसे पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि पुलिस को ये अधिकार नहीं है कि वो डायरेक्ट आपको अरेस्ट कर सके। 41 CRPC के अंतर्गत उसको ये अधिकार, ये राइट नहीं है कि वो आपको असंज्ञेय मामले में डायरेक्ट जाके गिरफ्तार करे। पुलिस ऐसा नहीं करती। अगर मामला कॉग्निजिबल है तो फिर पुलिस को हक है कि वो आपको गिरफ्तार कर सकती है। अब आपको करना क्या है, अगर आपके ऊपर कोई झूठा केस फाइल किया गया है या कोई झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है तो आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। आपको सीधे जाना है पुलिस के पास। पुलिस से जा कर के अपना आपको पूरा बयान देना है और आपको अपनी पूरी बात उनको समझानी है कि ये वजह है जिस वजह से मेरे ऊपर झूठा अगले ने आरोप लगाया है, मैं निर्दोष हूँ। और आपको अपने सारे एविडेंस वगैरह जो भी आपके पास है वो आपको शो करने हैं। और पुलिस आपका अगर साथ दे देती है तो वो सीधे 182 IPC के तहत जिस बंदे ने रिपोर्ट आपके खिलाफ दर्ज कराई झूठी, उसके ऊपर एक्शन लेगी, जिसमें 6 महीने की सज़ा और 1000 रुपये जुर्माना है। और अगर मान लीजिए कि कई बार ऐसा होता है कि पुलिस ही सपोर्ट में है, जिसने शिकायत की है उसी के सपोर्ट में पुलिस है, तो आपको सीधे SP के पास जाना है और लिखित में कर देना है SP को और उससे बताना है कि सर मुझे फला इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से थोड़ा सा खतरा है और वो मेरी जांच को निष्पक्ष तरीके से नहीं कर रहा है, लिहाजा मेरे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को बदल करके मेरी मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए, क्योंकि मैं इसमें बेगुनाह हूँ, मेरे पास ये एविडेंस हैं। आपको SP को एविडेंस पेश करने हैं। तो वहाँ से भी आपको रिलीफ मिल सकता है। अब मान लीजिए SP की तरफ से भी आपको रिलीफ नहीं मिला तो आप सीधे हाई कोर्ट में CRPC 482 CRPC के अंतर्गत आप रिट फाइल कर सकते हैं, जिसमें आपको अपने ग्राउंड देने होंगे और आपको एविडेंस देने होंगे कि आप निर्दोष हैं, आपके ऊपर झूठी कार्रवाई की जा रही, झूठी शिकायत दर्ज कराई, FIR दर्ज कराई। तो वहाँ से हाई कोर्ट ऑर्डर कर देगा और आपकी जो FIR है वो क्वैश कर दी जाएगी, वहाँ से ख़त्म कर दी जाएगी। उस कंडीशन में आपको करना ये है कि जब वहाँ से आपका ऑर्डर पास हो जाए, यानी FIR क्वैश करने का, तो आपको उसकी सर्टिफाइड कॉपी ला करके पुलिस थाने में देनी है। पुलिस थाने में देने के बाद आपको उनसे बोलना है कि जिन्होंने आपके ऊपर झूठी कार्रवाई की थी आप उनके ऊपर पनिशमेंट चार्ज कीजिए। तो 182 IPC के तहत उसके ऊपर मैंने आपसे बताया कि जुर्माना 1000 रुपये का जुर्माना, 6 महीने की सज़ा है। और यदि मान लीजिए आपके ऊपर कोई न्यायालय में मुकदमा लिखा दिया, मजिस्ट्रेट के पास लिखा दिया, तो वहाँ भी आपको डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको जैसे ही पता चलता है कि आपके ऊपर मजिस्ट्रेट के कोर्ट में मुकदमा लिखा दिया गया है तो आपको किसी वकील से मिलना है जा कर के, और वकील से मिलने के बाद अपने उस मुकदमे की सर्टिफाइड कॉपी निकलवानी है और उसके बाद उसका रिवीजन फाइल करना है। रिवीजन दोस्तों ज़िला और सत्र न्यायालय के जो न्यायाधीश यानी DJ के कोर्ट में उसका रिवीजन फाइल होगा और वहाँ पर आपको अपने एविडेंस देना है कि आप किस तरीके से बेकसूर है, किस तरीके से आपको फंसाया गया है, किस तरीके से आपके ऊपर झूठे चार्जेस लगा के झूठी रिपोर्ट बनाई गई है। तो अगर आप कोर्ट को संतुष्ट कर पाते हैं तो वहाँ से कोर्ट अपना ऑर्डर दे देगा और वो ऑर्डर की कॉपी ला करके आपको मजिस्ट्रेट को दे देनी है। अब मजिस्ट्रेट वहाँ से जिसने झूठी आपके ऊपर कंप्लेंट दर्ज की वहाँ से सीधे वो एक्शन लेगा उसके ऊपर और उसकी गिरफ्तारी होगी। और अगर मान लीजिए उसने आपके ऊपर ऐसे कंडीशंस लगाए हैं जिसमें आपको उम्र कैद हो सकती है या फांसी की सज़ा भी हो सकती है और ये झूठी बात है और आप साबित कर ले जाते हो, तो मजिस्ट्रेट उसको 7 साल के लिए जेल भेज सकता है। 7 साल के लिए उसको जेल भेज सकता है मजिस्ट्रेट। और अगर आपका यहाँ से भी मामला नहीं बनता तो आपके लिए हाई कोर्ट के दरवाजे हमेशा खुले हैं। 482 CRPC यानी 482 CRPC के तहत आप हाई कोर्ट में जाकर के अपील कर सकते हैं। वहाँ पर आपको अपने एप्लीकेशन में, अपने अपील में ग्राउंड देने होंगे, सारे एविडेंस वगैरह शो करने होंगे। अगर आपके पास सारे एविडेंस हैं और आपकी बात सच्ची है, आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, तो आप सीधे हाई कोर्ट से अपना ऑर्डर ले सकते हैं। वहाँ से हाई कोर्ट में हियरिंग होगी आपकी और हियरिंग के बाद आपको एक ऑर्डर दे दिया जाएगा और आपकी FIR को क्वैश कर दिया जाएगा। आपको सिर्फ ये करना है कि आपको वो ऑर्डर की कॉपी, सर्टिफाइड कॉपी ला करके थाने में दिखानी है और उस व्यक्ति जिसने आपके ऊपर कंप्लेंट दर्ज करी है झूठी,
तो वहाँ पर से आपको सीधे उसको पनिश करने के लिए एक्शन पुलिस ले लेगी 182 CRPC के अंदर, 182 IPC के अंदर, मैंने आपसे पहले ही बताया। तो दोस्तों बिल्कुल भी डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने गुनाह नहीं किया है, आपकी झूठी कंप्लेंट हुई है, तो आपको पुलिस से भागना नहीं है, क्योंकि अगर आप पुलिस के संपर्क में नहीं आएंगे, आप भागेंगे, तो पुलिस को ये प्रिज्यूम करेगी पुलिस कि आप दोषी ज़रूर हो, इसी वजह से आप सामने नहीं आ रहे हो, आप बच बच के भाग रहे हो। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है और आपको पुलिस का और न्यायालय का सम्मान करना है और उसके साथ जाकर कोऑपरेट करना है। आपको रास्ता मैंने बता ही दिया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें ताकि और लोगों को भी इसकी जानकारी प्राप्त हो सके। अगर मेरे चैनल को फॉलो नहीं किया है तो मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए और बेल बटन पर क्लिक कर दीजिए ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुँच जाए। दोस्तों मैं आपको दोस्त फरहान अख्तर एक बार फिर हैव ए ग्रेट डे।